हर दिन आपको टिफ़िन लाते तो देखती हूँ, मगर कभी खाना खाते नहीं देखा। आप ऐसे ही टिफ़िन वापस ले जाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है। मेरी पत्नी होते हुए भी मधु ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मगर एक अजनबी को मेरी इतनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे मुझे गुलाब के साथ रहना अच्छा लगने लगा और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के करीब आने लग गए। गुलाब ने मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि वो कितनी तकलीफ में थे, कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर झूठा दहेज का केस लगाकर फंसा दिया। झूठा केस? श्वेता से भी झूठ बोला तूने? और क्या करता साहब, बहुत भरोसा करती थी वो मुझ पे, और मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती और कोई नहीं था। मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साहब। लेकिन इस तरह से भागना क्यों? तुम तलाक नहीं ले सकते उससे? मधु मुझे तलाक नहीं देगी। जब तक वो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती ना, नहीं छोड़ेगी वो मुझे। साहब मैं तो शुरू से ही श्वेता के साथ भागना चाहता था, इस सारे फसाद से दूर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में मधु और उसके परिवार ने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ख्याल आने लगा। इसलिए 13 तारीख को तूने बिरजू को बुलाया भी था। तो मुझे आज जंगल के पास आगे मिल शाम को, जरूरी काम है। तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी बाइक को भी गड्ढे में दफना दिया। तू चाहता था कि हम बाइक तक पहुंचे और समझे कि किसी ने तेरे साथ कुछ करके बाइक को दफना दिया। और विक्रांत के लिए क्या प्लान किया था तूने? सर विक्रांत के लिए क्या? तू नहीं जानता, मधु का अफेयर था विक्रांत के साथ। सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था गुलाब बदला लेने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। मुझे तो लगा मुझसे प्यार करते हैं और सिर्फ प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ रहे हैं। बीते 2 सालों में मधु को तो बेल मिल गई थी, लेकिन बिरजू, तुलसीदास और विक्रांत के बेकसूर होने के बावजूद गुलाब के पकड़े जाने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाए। गुलाब चंदेल के जिंदा मिलने पर मधु, तुलसीदास, बिरजू और विक्रांत पर उसकी हत्या के लिए दायर किया गया केस खारिज करके उन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ गुलाब चंदेल को धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गुलाब जमानत पर बाहर है। जिंदगी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी अपनी भावनाओं के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। क्राइम नेवर पेज।